सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं और प्रत्येक प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट साथ बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी कि आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन चारों दिया है, चारों ऑप्शन को हम पढ़ देते हैं। गीता आई और कहा, ये सेंटेंस है। 8 बजने को 10 मिनट है, मैंने तेरे को कितना समझाया, सिंह बड़ा भयानक होता है। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन हम पढ़ के सुना दिए। अब आप बताइए कि चारों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए, गीता आई और कहा, ये गलत है। गीता आई और उसने कहा, तो यहाँ पे उसने होना चाहिए, यहाँ उसने नहीं है, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है, वाक्य गलत है। नेक्स्ट है कि 8 बजने को 10 मिनट है, नहीं 8 बजने में 10 मिनट है, को नहीं होगा, तो यहाँ ये भी गया ऑप्शन। ऑप्शन सी में है, मैंने तेरे को कितना समझाया, ये वाक्य शुद्ध नहीं है। शुद्ध ऐसे होगा कि मैंने तुम्हें कितना समझाया, तो यहाँ तुम्हें होना चाहिए, तेरे को नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंह बड़ा भयानक होता है, ये शुद्ध वाक्य है, आपको शुद्ध वाक्य का ही चयन करना था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, टिकाऊ में प्रत्यय है, तो आपको बताना है जो वर्ड है टिकाऊ, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। तो याद रखिएगा, वर्ड है टिकाऊ, चलाऊ, टिकाऊ, चलाऊ, बिकाऊ भी बोल सकते हैं, बिकाऊ, ये सब जितने भी वर्ड है ना, सुनने में जो लग रहा है आऊ आऊ, तो टिकाऊ आऊ, चलाऊ आऊ, बिकाऊ आऊ, तो इस सारे वर्ड में जो प्रत्यय होगा वो आऊ प्रत्यय होगा। क्या आऊ प्रत्यय होगा, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा आ नहीं होगा, अन नहीं होगा, अंत नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आऊ प्रत्यय। तो क्यों प्रत्यय चुनना था, प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में लग के उसका अर्थ बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं, और उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। तो आई होप आप ये प्रश्न को समझ भी गए होंगे, और उसके साथ साथ उपसर्ग प्रत्यय कहते हैं किसको भी हम आपको बता दिए, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो टिकाऊ, चलाऊ, बिकाऊ ऐसे शब्द जो जहां भी आपको सुनने को दिखे, तो समझ लीजिएगा सारे शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आऊ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, आऊ प्रत्यय। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। प्रश्न है, उचित विकल्प का जोड़ा कौन सा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही नहीं है, वही आपको बताना है। ऑप्शन में दिया अर्ध आधा, अग्नि आग, अश्रु अस्त्र, अंध अंधा। याद रखिएगा, अर्ध का आधा होता है, बात सही है। अग्नि का आग, ये भी बात सही होता है, अग्नि का आग होता है। अंध का अंधाई भी है, लेकिन यहाँ पे अश्रु का अस्त्र नहीं होता है, अश्रु होता है आंसू। अश्रु क्या होता है, आंसू, यहाँ आंसू होना चाहिए, जो कि यहाँ अस्त्र दिया था, ये गलत था। आपको गलत वाक्य कहीं चयन करना था, कौन नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी तीनों में ऑप्शन में से ही था, अर्ध का आधा, अग्नि का आग, अंध का अंधा, लेकिन यहाँ अश्रु का अस्त्र नहीं, आंसू होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से मेघ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। किसका बताना आपको, मेघ का पर्यायवाची कौन नहीं है। ऑप्शन में दिया है जलधर, भूप, पयोध, घन। याद रखिएगा, जलधर, पयोध, घन, ये सभी मेघ का पर्यायवाची है, लेकिन जो भूप है, भूप, ये भूप राजा का पर्यायवाची है। किसका है, राजा का है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भूप, क्योंकि ये मेघ का पर्यायवाची नहीं है, ये राजा का है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। बाकी जलधर, पयोध, घन ये मेघ का पर्यायवाची है। वीडियो पसंद रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, और साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। प्रश्न है कि दोनों में से जाने कौन खेलेगा। टेंडेंस है कि दोनों में से जाने कौन खेलेगा, कौन खेलेगा। वाक्य का प्रकार है, कौन सा प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन में दिया प्रश्नार्थक, संकेतार्थक, आज्ञार्थक, संदेहार्थक। देखिए, आपको यहाँ संदेह दिखेगा, दोनों में से कौन खेलेगा पता नहीं है, तो यहाँ पे प्रश्न का बात नहीं हो रहा है, संकेत का बात नहीं हो रहा है, आज्ञा का बात नहीं हो रहा, यहाँ संदेह है कि कौन खेलेगा, दोनों में से खेलेगा, तो खेलेगा कौन। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संदेहार्थक वाक्य होगा। इसमें से दोनों में से कौन खेलेगा तो पता नहीं, संदेह है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। आप इस प्रश्न को पढ़ के भी समझ सकते थे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। प्रश्न है, तन्मय में कौन सी संधि होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संधि, संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग बोलते हैं संधि। तो संधि के कितने भेद, 3 भेद। कौन कौन, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आप इसे याद रखिएगा। अब वर्ड है यहाँ पे तन्मय, वर्ड है तन्मय। तो तन्मय में आपको बताना है कौन सा संधि। इसका पहले आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा। जब भी इसका संधि विच्छेद कीजिएगा ना, तो ऐसे कीजिएगा, तत् धनमय, तत् धनमय हो जाएगा तन्मय। तो यहाँ तत् में तो में हलंत आ गया। जब हलंत आ गया तो समझ सकते हैं आप कौन सा संधि होगा। विसर्ग होगा नहीं, स्वर होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यंजन संधि। तो तन्मय में कौन सा संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि। तत् धनमय, तत् धनमय हो जाएगा तन्मय। तन्मय में कौन सा संधि, व्यंजन संधि। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, संधि के कितने भेद, 3 भेद। तन्मय का संधि विच्छेद होगा क्या, तो तत् धनमय। तो यहाँ हलंत आ गया तो व्यंजन संधि। बहुत ही आराम से बताएंगे, सिर्फ आप लोग को ध्यान से सुनना है। प्रश्न है कि निधड़क में कौन सा समास है। निधड़क,
निधड़क, इसका समास विग्रह कीजिएगा ना, बिना धड़क की, बिना धड़क की हो जाएगा निधड़क। तो इसमें से समास जो होगा वो अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास, जिसका पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निधड़क में कौन सा समास है, अव्ययी भाव है। इसका समास विग्रह कीजिएगा तो बिना धड़क के निधड़क। समास के 6 भेद, दो या दो से अधिक पदों की मेल से बने पद को समास कहते हैं, आप इसे याद रखिएगा। हम खुद फास्ट कर लेते हैं, आजकल स्लो किसी को देखने का बनेगा, सब 2K में देखता है, 2x ऐसी स्पीड समझते हैं ना, तो वही हम खुद 2K कर लिए, आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। प्रश्न है कि तीर से बाघ मार दिया गया, ओहो, तीर से बाघ को मार दिया गया। वाक्य में कारक है, कारक के 8 भेद। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को क्रिया पदान से संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन है अजय हो अरे, ये 8 भेद हैं कारक के, और 8 का चिन्ह विभक्ति हम बता दिए। अब देखिए तीर से बाघ मारा गया है, से आ गया, से किस कारक का विभक्ति है, तो से करण का ही है। देखिए से जो चिन्ह है वो कापदान का भी से है और करण का भी से है, अपादान कारक का भी चिन्ह से है, करण का भी से है। अब आप कंफ्यूज होगा, से होगा तो होगा कौन, अपादान या करण। याद रखिए जब चिपकल रहेगा ना, चिपकल समझते हैं, हुआ चिपका हुआ, ऐसे चिपका हुआ या सटा हुआ जब भी रहेगा ना एक दूसरे से, तो करण कारक। जब हटेगा, अलगाव होगा, बिछड़ेगा, समझ लीजिए, बिछड़ेगा, हटेगा, अलग होगा तो अपादान। जैसे सीता स्कूल से आ गई, आ रही है, या राम स्कूल से आ गया, पेड़ से पत्ता गिर गया, सब अलग हो रहा, बिछड़ रहा, तो अपादान। चिपक मतलब किसे, राम कलम से लिखता है तो कलम और राम का उंगली दोनों सटा हुआ, चिपका हुआ है, सटल है, चिपकल है, समझ रहे हैं ना। और उसी तरह तीर से बाघ मार दिया गया, तीर से बाघ मार दिया गया, तीर जो है ना, जो मार रहा है धनुष, वो सटा हुआ है। तो याद रखिएगा यहाँ अपादान नहीं होगा, करण होगा, क्योंकि सटा हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे और ये कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे, अपादान और करण के बीच में डिफरेंस क्या है। प्रश्न दिए गए विकल्पों में से विमत का विलोम क्या होगा, विमत। तो याद रखिएगा विमत का उल्टा मत होगा, विमत का उल्टा मत होगा। अनुमत का उल्टा होगा अनुमत, क्या होगा, अनुमत। याद रखिएगा सम्मत का असम्मत, सम्मत का असम्मत, यहाँ तो सम्मत ही था, तो याद रखिएगा सम्मत का असम्मत, अनुमत का अनुमत, और विमत का मत, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उल्टा शब्द से संबंधित प्रश्न था। प्रश्न है वह बहुत बोलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है, तो इसमें से बताना है क्रिया विशेषण कौन सा होगा। बहुत बोलती है, बोलना तो क्रिया है, ये है क्रिया का जो विशेषता बताया तो क्रिया विशेषण, समझ रहे हैं ना। तो बोलती है तो कितना बोलती है, तो कहता बहुत बोलती है। देखिए बोलती भी का भी मतलब विशेषता बता दिया, कैसी बोलती है, तो बहुत बोलती है, तो बहुत हो जाएगा क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया हो गया बोलना, क्रिया विशेषण हो गया बहुत, क्योंकि क्रिया का विशेषता बताया, तो यहाँ पे वह नहीं होगा, बोलती नहीं होगा, है नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बहुत। तो इसमें से क्रिया विशेषण क्या है, बहुत है, वो इसलिए क्योंकि ये क्रिया का विशेषता बताया। क्रिया समझते हैं ना, क्रिया, हाँ, काम को बोलना काम है, तो बोलती है कैसे, तो बहुत क्रिया विशेषण हो गया। तो फ्रेंड्स आज का ये लास्ट प्रश्न है, बिल्कुल आराम से इसको भी सॉल्व करना है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द किसमें से शुद्ध, किस ऑप्शन में लिखा गया, लिखा तो गया है निष्पक्ष। निष्पक्ष होता कैसे है, तो याद रखिएगा नौ में हर्षई मूर्धन स्वधा पो अक्षो, निष्पक्ष जो किसी पक्ष में ना हो, जो किसी पक्ष में ना हो उसे बोलते हैं निष्पक्ष। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे वाला सही होगा, बाकी ये वाला गलत होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। आई होप आप ये प्रश्न को समझ भी गए होंगे। आज की ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सदा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।